बातचीत होगी। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि जो है किसी भी इमारत को बनाने के लिए सीमेंट बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि सीमेंट कब कहाँ से आया। तो सन 1824 ईस्वी में एक ब्रिटिश इंजीनियर था। उस ब्रिटिश इंजीनियर ने पहले जो है मिट्टी के काम किया करता था, तो उसके दिमाग में ये आया कि किस तरीके से ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि जो दीवार हो काफ़ी मजबूत हो, जो सीढ़न को रोके और साथ ही साथ वो मजबूत भी हो, अधिक शक्तिशाली हो। तब वहाँ का जो ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ एस्पिडेन ने चूना और पत्थर और चिकनी मिट्टी से जोड़ने वाला एक ऐसा पदार्थ बनाया कि जो अधिक शक्तिशाली था और साथ ही साथ वो जलरोधी था, पानी भी अंदर नहीं आने देता था। जब उसने ये देखा तो उसे लगा कि हाँ, हमने कुछ नया किया। अब उससे क्या था कि उससे दीवार बनाने पर जो भी पानी का अंश था, पानी का अंश अंदर नहीं आता था। साथ ही साथ उस दीवार से जुड़ाई होने के बाद दीवार काफ़ी मजबूत हो जाती थी। उस जिस चीज़ उसने बनाया चूने पत्थर से, चिकनी मिट्टी से, तब उसने उसका नाम दिया पोर्टलैंड सीमेंट। क्यों दिया उसका नाम? क्योंकि उसने उस पत्थर से बनाया था, जो वहाँ का पत्थर था, जो रेत थी, वो चूना पत्थर जो है वो पोर्टलैंड के पहाड़ों से उसने लिया था, इसलिए उसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रख दिया। अब भी बात होती है कि पोर्टलैंड सीमेंट कब बना, मतलब सीमेंट की शुरुआत कब हुई। अब उसके बाद ये बात आती है कि भारत में सीमेंट कब आया, भारत में सीमेंट कब कहाँ फैक्ट्री लगी। तो फ्रेंड्स, भारत में सीमेंट की फैक्ट्री 1904 में मद्रास में लगाई गई, लेकिन वो सीमेंट की फैक्ट्री सक्सेस नहीं हुई, मतलब उसने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया। जब प्रोडक्शन स्टार्ट, उत्पादन स्टार्ट नहीं किया तो क्या हुआ, तो फिर से दोबारा जो है एक गुजरात के पोरबंदर में 1912-13 के बीच भारतीय कंपनी ली ने इसका शुरुआत किया। जब कंपनी ने शुरुआत किया तो 1914 तक इसने 100 टन पाउंड का उत्पादन करने में सक्षम रही मशीन। मतलब मद्रास में किया गया, वहाँ पर 1904 में वो सक्सेस नहीं रहा, लेकिन फिर से 1912-13 में जब गुजरात के पोरबंदर में स्टार्ट किया गया, तब यहाँ का जो उत्पादन होने लगा, कंपनी अच्छे से काम करने लगी और 1914 तक ये कंपनी 100 टन पाउंड तक का जो है उत्पादन भी किया। उसके बाद अब बात आगे आती है कि 1998 तो मॉडर्न हो गया है। इस समय तक भारत में काफ़ी सारे जगह, एमपी में हर जगह पर बहुत सारे कारखाने लग गए थे। लेकिन ये बात आता है कि जो है कि भारत में शुरुआती दौर में किस तरीके से कितना उत्पादन रहा होगा। तो 1978 के मुताबिक बताया जाता है कि 85,000 टन का उत्पादन करना संभव हो गया था भारत में, और भारत में 3 और जो है कारखाने स्थापित किए गए और भारत में लगभग 85,000 टन सीमेंट का उत्पादन स्टार्ट हो गया। तो 1959 में भारत में लगभग 13.2 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन किया और ये जो है विश्व के 9वें स्थान पर रहा 1959। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी? और आज तो आप जानते हैं कि भारत के मध्य प्रदेश में सीमेंट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, जिसमें कटनी, जबलपुर, कई सारे उसके ज़िले हैं जो काफ़ी सारे फेमस हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से सीमेंट आया, और आज तो सीमेंट में काफ़ी सारे तरह के नए नए केमिकल मिला करके उसे और भी मजबूत बना दिया जा रहा है। लेकिन शुरुआती सीमेंट कब आया, कहाँ से आया, भारत में कब आया, उसके बारे में तो हमने आपको बताया कि 1824 में जो ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ एस्पिडेन था, उसने चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी से जोड़ने वाला एक ऐसा पदार्थ बनाया। और उसके बाद भारत में जो है पहला कारखाना जो 1904 में मद्रास में स्थापित किया गया, जो आज चेन्नई जिसको बोलते हैं। और उसके बाद 1912 से 1913 के बीच में जो है गुजरात के पोरबंदर में स्टार्ट हुआ, और उसके बाद से भाई ये सक्सेस रहा। उसके बाद से प्रोडक्शन स्टार्ट होता गया और भारत में सीमेंट ही सीमेंट, आज जो भी बिल्डिंग देखो सब सीमेंट की बनी है। रही बात सीमेंट की बनी, लेकिन सीमेंट से बनने के पहले भी किस तरीके से बनाया जाते थे। काफ़ी सारे पुल हैं, नदियाँ हैं,
नदियों पर, और काफ़ी सारे किला, और यहाँ तक कि ताजमहल भी है। इसके बारे में बताया जाता है कि उस समय के लोग काफ़ी सारे गुड़ और मसूर की दाल और काफ़ी सारे पेड़ों की छाल और इन्हीं सब से जो है एक ऐसा पदार्थ बना लेते थे जो कि काफ़ी टिकाऊ होता, तो सीमेंट के जैसा ताकतवर मजबूत होता। तो भारत की विज्ञान थी